यदि शासन यही चाहता है कि गरीब के बच्चे अनपढ़ रहे उनके लिए स्कूल भवन ना बना के दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं। अभी मेरे पीछे एक स्कूल का नाम देखा होगा आपने, शासकीय प्राथमिक शाला भाटा गांव में है। धमतरी से थोड़ी दूरी पर है। कुरुद में आते हैं आप, कुरुद से अंदर आना पड़ेगा, भाटा गांव में। और थोड़े दिन पहले शायद इसकी खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि ग्रामीणों ने जो है यहाँ पे तालाबंदी करके आंदोलन किया था, कलेक्टर को ज्ञापन भी जो है सौंपा था। वो कारण क्या था हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ अंदर चलिए। तो ये भवन लगभग बहुत साल हो गया है, 2021 से ये स्थिति है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो लेंटर है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है नीचे गिर चुका है। और ये तब गिरा जब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। भगवान की वजह से जो है किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा, बाल सारे बच्चे बच गए। लेकिन यहाँ के फर्नीचर जो है उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये एक ही जगह की स्थिति नहीं है। यहाँ पे अगर मैं अंदर रहूँ, थोड़ा आप देख पा रहे हो, रोशनी कम है हालांकि, लेकिन अगर आप देख पाए तो देख सकते हैं कि हर जगह की लेंटर जो है गिर सकती है। मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहूँगा क्योंकि यहाँ की एक लेंटर जो है थोड़ी देर में निकल सकती है। ये एक रूम की हालत नहीं है, ये हर रूम की हालत है। और शायद इसी वजह से यहाँ के ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। इसी वजह से यहाँ के लोग जो है, पालक जो है, जो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वो जो है उनमें रोष आ गया और उन्होंने तालाबंदी की। आखिरकार उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा और तालाबंदी करके जो है ये सारे कलेक्ट्रेट पहुंच गए। और वो पूरी की पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस वजह से आखिर वो पहुंचे। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक पालक अपने बच्चों को भेजता है अपना भविष्य बनाने के लिए। और ऐसे बच्चे जब ऐसे खतरे में पढ़ेंगे तो उनका भविष्य किस हद तक सही रहेगा ये बताना मुश्किल है। और भवन जो है पूरी तरीके से नकार दिया गया है। बच्चे यहाँ नहीं बैठते, बच्चों को बाहर जो है कैंपस में पढ़ाया जाता है। जो भी पढ़ाई होती है बाहर होती है। मध्याह्न भोजन भी जो होता है वो भी बाहर ही होता है, क्योंकि भवन की स्थिति वैसी है नहीं। हर जगह का यही हाल है। हम जहाँ खड़े हैं, हमारे लिए भी यहाँ ज़्यादा देर रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी भी लेंटर जो है गिर सकती है और उसका खतरा जो है बराबर हम पर बना हुआ है। हम बस आपको स्थिति दिखाना चाहते हैं कि किस स्थिति की वजह से जो है पालकों ने जो है आंदोलन किया, रोष व्याप्त हुआ उसकी वजह से। और इतना बड़ा भवन है, शासकीय योजना, शासकीय प्राथमिक शाला है, और उसकी हालत आप देख सकते क्या हो गया। यहाँ ग्रामीणों ने जो है ज्ञापन सौंपा था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई उसकी स्थिति जानने के लिए हम लोग पहुंचे। हालांकि स्थिति देख सकते हैं आप, भवन की बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पे पढ़ना जो है बिल्कुल सेफ नहीं है। पूरी तरीके से इसे रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। लिपापोती करके इस पर कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि लिपापोती से सिर्फ थोड़े दिनों के लिए हो सकता है राहत मिल जाए, उसके बाद फिर ऐसा हादसा हो सकता है। पिछले बार बच्चे बच चुके हैं, इस बार बच्चों के साथ कोई हादसा होता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और इसीलिए पालक जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस भवन का पूर्ण निर्माण किया जाए, फिर से इसे बनाया जाए और एक सेफ भवन जो है, एक सुरक्षित भवन जो है वो बच्चों को सौंपा जाए, ताकि उस भवन के नीचे, उस छत के नीचे बच्चे अपना भविष्य गढ़ सके। हालांकि अभी वो छत नहीं है, वो बाहर पड़ते हैं। और छत, ऐसा छत किसी बच्चे को, किसी पालक को चाहिए भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की छतों के नीचे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य, उनकी जान, सारी की सारी चीजें खतरे में रहेंगी। मेरा नाम विजेंद्र कुमार चक्रधारी। ये आप क्या करते हैं? मैं
शाला विकास समिति का सदस्य हूँ। ये स्कूल देख रहे हैं सर, यहाँ पे काफी जर्जर हो चुका है, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या समस्या है, बाहर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? अब अंदर तो बैठने के लायक है नहीं, आप तो निरीक्षण कर चुके हो, देखे हो, कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जहाँ बच्चे सुरक्षित ढंग से बैठ सके, इसलिए बाहर में बैठना पड़ रहा है उनको। तो सर इसकी शिकायत, अगर बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? इसकी शिकायत विगत 3-4 साल से की जा रही है, पालक के द्वारा, शाला विकास समिति के द्वारा, हमारे गांव के सरपंच के द्वारा, संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी लिखित में आवेदन के रूप में कई बार दिया जा चुका है ना, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ पर देखने तक के लिए नहीं आते कि क्या हाल है इस स्कूल का। हाल ही में अभी कुछ दिन पूर्व अभी यहाँ पे पेरेंट्स लोगों ने यहाँ पे बाहर तालाबंदी कर दिया था, किस लिए तालाबंदी किया गया? हाँ, किया गया था, हम सब लोग मिलके किए थे, पेरेंट्स और शाला विकास समिति के सदस्य, सरपंच महोदय, सब मिल करके मतलब ताला लगाए थे, क्योंकि यहाँ स्कूल में भेजने से बच्चे सुरक्षित हैं। अब गर्मी का दिन लग गया है, ठंड में तो जैसे तैसे इन पेड़ के नीचे छांव में बैठ के जैसे तैसे पढ़ लेते थे। आज भी आप आए हैं तो देख रहे हैं बच्चे धूप में ही बैठे हैं, है ना। और तालाबंदी किए थे उस दिन, खंड शिक्षा अधिकारी जो आए थे उन्होंने भी कोई मतलब ठोस जवाब नहीं दिया हमको। तो उन्होंने क्या कहा कि आगे क्या इसका मरम्मत कार्य किया जाएगा या भवन कहीं और दिया जाएगा? फिलहाल व्यवस्था बनाने के लिए साहू भवन को दे दिए थे, है ना, लेकिन वहाँ भी अब शादियों का सीजन आ रहा है, सामाजिक गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो बच्चों को वहाँ भी बैठने में दिक्कत है। इसलिए हम लोग यही मांग किए थे कि जल्द से जल्द स्कूल भवन का मरम्मत करके हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी जाए। बारिश के वक्त कैसे करते हैं बच्चे? बारिश के वक्त भी वही विकल्प रहता था, वहीं भीगते हुए जाते थे साहू भवन में। कुछ मात्र एक अतिरिक्त कमरा है, तो वहाँ भी छोटा ही जगह है, वहाँ भी अब यहाँ बच्चों की उपस्थिति 109 है, 109 विद्यार्थी हैं और शिक्षक की भी कमी है। यहाँ मात्र 3 शिक्षक ही हैं, 1 से 5 तक की क्लास लगती है और 3 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे बताओ बच्चों को। क्षेत्र के विधायक से कभी चीज की विधायक जी को एक बार यहाँ आए थे, लेकिन उस समय चुनावी माहौल था तो शायद वो भी उस समय ध्यान नहीं दे पाए थे, उसके बाद तो और नहीं दिए है अभी जानकारी। आगे कार्रवाई नहीं होती है यदि शासन का तो क्या करने का विचार है? फिर अब इसको बंद करने का विचार है। जब कोई ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेंगे, स्कूल को बंद करेंगे। तो बच्चों को तो इसमें पढ़ाई भी प्रभावित होगा। आगे आप जब यदि शासन यही चाहता है कि गरीब के बच्चे अनपढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूल भवन ना बना के दिया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं, गांव में और जो भी स्कूल है उनको भी सब बंद करवाएंगे, है ना, जो सब स्कूल बंद हो। अभी शासन प्रशासन यही चाहता है कि गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे, तो अनपढ़ ही रखेंगे, क्या है, क्योंकि हम सुरक्षित ढंग से उनको, जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो उनको शिक्षा का मतलब जरूरी है। असुरक्षित रह के शिक्षा क्या करेंगे? मैं दाऊलाल विश्वकर्मा माता गाँव। सर यहाँ पे बहुत समस्या बनी हुई है, बच्चे की भी पढ़ाई की भी दिक्कतें हो रही है, साथ ही टीचर भी नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। कब से ये परेशानियों का सामना कर रहे हैं? ये तो करीब 3-4 साल से है और हम लोग इसके बारे में कई बार आगे कार्रवाई के लिए गए, जिससे कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन कोई पहल नहीं किया गया। तो इस तरीके की समस्या इतने दिनों से बनी हुई है, आप लोग जूझ रहे हैं, बच्चे भी यहाँ तकलीफ उठा रहे हैं, तो आगे आप लोग क्या करने का सोच रहे हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? तो यहाँ का सरपंच जो है सरपंच ने भी बहुत कार्रवाई की है, वो अपनी तरफ से वो भी भरसक प्रयास किया है सरपंच। तो इस भवन को निर्माण के लिए क्या कोई लागत राशि नहीं आई है कि बनाने के लिए क्या? अब वो आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा बस। आगे आप अगर भवन नहीं बनता है, बच्चे ऐसे परेशान होते हैं, आगे क्या करेंगे? बस वही आगे की हम लोग सोच रखे हैं, अगर भवन नहीं बनता है तो फिर सभी स्कूलों में तालाबंदी करके सभी बच्चों को न पढ़ाया जाए। जी, आपका परिचय बताइए। श्रीमती कृष्ण शाहू। आपके बच्चे ये स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? नाती है। तो ये बच्चे एकदम समस्या बनी हुई है, बीच में तालाबंदी भी किया रहा है यहाँ पे। किस लिए तालाबंदी किया गया था? हम लोगों ने किए थे, पालक लोग। क्या समस्या हो गया था? छत गिर रहा है। ये कितने दिन से समस्या जो है बना हुआ है? करीबन 3 साल हो गए है ना। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं, ये स्कूल बन जाए कि आगे क्या करना चाहते हैं? अब पंचायत के सामने भी रख चुके हैं बात,
यहाँ तक कि कलेक्टर के पास भी चले गए हैं ना। तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बरसात में बच्चे कैसे करते हैं? 3 साल से समस्या बना हुआ है। अरे बच्चे उनको पढ़ाई में तो दिक्कत हो ही रहा है, कहाँ बैठेगा बरसात में भाई, इधर से उधर जा रहा है, खाना खाने का उनको ये नहीं है। सरकार से आप लोग मांग किए हैं, सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर हड़ताल करेंगे, यहाँ तक कि गांव में जो मेन रोड है ना वहाँ चक्का जाम करेंगे। आपका बच्चे बताइए। जी, मेरा नाम जितेश्वर साहू है, मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ। सर, ये स्कूल में बताया जा रहा है कि काफी समस्या है, स्कूल का भवन जो गिर रहा है, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समस्याओं से जो है आप अवगत हैं? जी, शाला के जो टीचर्स हैं बतलाए थे कि ऐसा ऐसा है करके, और हम लोग पंचायत से प्रस्ताव करके भेजे हैं कि नवीन प्राथमिक शाला का जीर्णोद्धार जरूरी है और कार्रवाई उनकी जनपद प्रेषित किया है उसको। तो सर इसमें कोई निराकरण नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं हुआ है सर? अभी तो कुछ आदेश तो आया नहीं है। सर, ये भाटा गाँव प्राथमिक स्कूल है, काफ़ी जर्जर हो चुका है, बच्चे जो है धूप में बाहर पढ़ने के लिए भी स्कूल है, क्या व्यवस्था की जाएगी? जी, यहाँ का सर्वे किया गया, ये स्कूल का भाटा गांव एक्चुअली जर्जर की स्थिति में आ गया है और यहाँ पे एक अतिरिक्त कक्षा है, तो एक अतिरिक्त कक्षा में अपने बच्चों को बैठाने की व्यवस्था किए हुए हैं और एक साहू समाज का भवन है जिस पे भी बच्चों को बिठाने की व्यवस्था की गई है। क्या पहले मांग की गई थी इन लोग जर्जर स्कूल है उसको भवन बनाने की? इसका सर्वे हुआ था तो सर्वे के तहत हम पोर्टल में इसका अपलोड किया गया था, तो वहाँ पे समग्र शिक्षा मद से इसका स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जैसे ही उसका स्वीकृति समग्र शिक्षा मद से होता है तो उसका कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। शिक्षकों की संख्या वहाँ पे 2 ऑलरेडी पदस्थ हैं और कमी को देखते हुए 2 शिक्षक की वहाँ व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से 4 शिक्षक अभी फिलहाल वहाँ कार्यरत हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे का हक है। हर माँ बाप, गरीब अमीर सभी प्रकार के माँ बाप जो है अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित शिक्षा, ताकि उनके बच्चे की जान भी बची रहे, उनके बच्चे का भविष्य भी गढ़ता जाए और बच्चे जो है एक मुकाम हासिल कर सकें। लेकिन धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र का ये मामला हम आपके सामने लेकर आया है। भाटा गांव इस गांव का नाम है, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला है। यहाँ के बच्चे जो है आपको हालत दिखा चुके हैं, कितनी जर्जर स्थिति है उस भवन की। उस भवन को पूरी तरह नकार दिया गया। कुछ दिन पहले यहाँ के पालकों ने जो है तालाबंदी की थी। बच्चे जो है बाहर पढ़ते हैं, शिक्षकों की कमी है। बारिश के मौसम में 2 अतिरिक्त भवन, एक जो सामाजिक भवन है वो यहाँ का और दूसरा एक अतिरिक्त कक्षा बना हुआ है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन बनता है तो यहाँ से उस सामाजिक भवन तक के उस मध्याह्न भोजन को लेकर के यहाँ के शिक्षक जाते हैं जो है केवल 3, और 109 बच्चों के ऊपर ये 3 शिक्षक कम पढ़ रहे हैं। कई ऐसी समस्याएं इस प्राथमिक शाला में है जो हल होनी चाहिए और शासन को 3-4 सालों से इस बारे में अवगत कराया जाए, फिर भी शासन जो है मौन है। आखिर शिक्षा एक अच्छा भविष्य कैसे गढ़ा जाएगा जब शासन इस पर ध्यान ही नहीं देगा? क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करके एक शिक्षा की नींव रखी जाएगी? आप खुद तय कीजिए कि क्या भविष्य को खतरे में डालकर हम भविष्य गढ़ सकते हैं देश का। मैं धमतरिया के गोड़ से प्रतीक पटनायक, एम के शर्वानी, कैमरामैन, एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं।